बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बाइक में ऐसा अजीबो गरीब फ़ॉल्ट आया जो आज से पहले मैंने भी नहीं देखा था। इस बाइक के चारों गियर काम करते हैं, चारों गियर लगाने के बावजूद व्हील फ्री रहता है। किसी भी बाइक का अगर आप गियर लगा देते हैं तो व्हील जाम हो जाता है, क्योंकि गियर में होती है बाइक। जब आप क्लच प्रेस करेंगे तो फिर व्हील घूमने लग जाता है। इसी तरह जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं और क्लच छोड़ते हैं, थ्रॉटल देते हैं, बाइक आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बाइक के साथ ऐसा नहीं है। आप बाइक को स्टार्ट करेंगे, गियर लगाएंगे, क्लच प्रेस करके क्लच छोड़ेंगे, थ्रॉटल देंगे, गियर लग जाएगा, लेकिन व्हील आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। कस्टमर का ये कहना है कि बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, दूसरी बाइक का हाथ पकड़ के इस बाइक को लेके जा रहे थे पेट्रोल पंप के साथ। तकरीबन 50 की स्पीड थी। जो भाई इस बाइक के ऊपर बैठे थे उन्होंने अचानक से गियर लगा दिया, जिसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। ये आपके साथ भी हो सकता है। ये वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। इस बाइक में क्या फ़ॉल्ट है, सबसे पहले हमने इस बाइक की क्लच साइड खोल के चेक कर लेना है। हो सकता है क्लच साइड खोलने से ही इसका फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टॉपर पत्ती या गियर शाफ्ट का स्प्रिंग टूट जाता है तो उस सूरत में गियर लगते ही नहीं है, व्हील ही जाम रहता है। लेकिन इसका गियर शाफ्ट का जो स्प्रिंग है वो भी ठीक है, यहाँ से भी चारों गियर लग रहे हैं, यहाँ से भी चारों गियर जब हम लगाते हैं तो व्हील उसके बावजूद फ्री रहता है। तो इस सूरत में हमें इस बाइक का जो मुकम्मल इंजन है एक बार खोलना पड़ेगा। खोल के हमने चेक करना है कि इस बाइक में क्या फ़ॉल्ट है। खोलने से पहले इंजन को बहर से अच्छी तरह वॉश कर लेना बेहतर है, क्योंकि बहर जहाँ पे रेत लगा है, मट्टी लगी है, इंजन खोलने के बाद वही सारी चीज़ें अंदर भी जा सकती हैं, जिससे जो पार्ट्स हैं वो डैमेज होने के चांस होते हैं। तो इंजन मुकम्मल तौर पे आपने इस बाइक का खोल लेना है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी, जिससे बआसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। अब इस बाइक का हमने सिर्फ और सिर्फ गियर का काम करना है, ना तो रिंग पिस्टन का काम करना है, ना तो हेड के वाल्स डलवाने हैं, ना तो क्लच प्लेट्स डलवानी है। गियर में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। तो सारी चीज़ें जो भी हमने खोलनी हैं उसको एहतियात से खोलना है, क्योंकि अगर पिस्टन जो है, पिस्टन को आपने सिलेंडर से बाहर निकाल लिया तो फिर आपको रिंग डालने पड़ेंगे। अगर आप पिस्टन को सिलेंडर से बाहर ना निकालें, ऐसे ही लॉक निकाल के, पिन निकाल के पिस्टन को सिलेंडर समेत ही बाहर निकाल के साइड पे रख दें और ऐसे ही फिट कर दें, तो फिर आपको रिंग वगैरह डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इंजन मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल हो चुका है। इसका गियर ट्रांसमिशन बाहर निकाल लेते हैं। इसके गियर ट्रांसमिशन में ही फ़ॉल्ट होगा और वो भी पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मसला इसका है कि जो इसकी काउंटर शाफ्ट है वो टूट गई है। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम आती है और मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम है। हो सकता है आप मैकेनिक हो, आपके लिए भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आई हो। तो ये जो सिचुएशन है इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है। इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती थी। जब भी आप अपनी बाइक को बंद हालत में चला रहे हो, चलती बाइक का अचानक से गियर नहीं लगाना चाहिए। तो अभी हम जो काउंटर शाफ्ट डाल रहे हैं वो क्रॉन लिफान कंपनी की डाल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, फिनिशिंग है, वो इंतहाई कमाल की है और जो कीमत है वो भी इंतहाई मुनासिब है। क्रॉन लिफान की जो शाफ्ट है इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से टूटी है। जिस जगह पे लॉक लगता है उस जगह से ये शाफ्ट जो है वो टूट चुकी है। अब जो ड्राइवर्स हैं गियर के वो सारे के सारे ठीक हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसकी जो है काउंटर शाफ्ट वही तब्दील करनी है। उसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं गियर के वो सारे के सारे पहले वाले ही लगाने हैं तरतीब के साथ। बड़ा ड्राइवर लगाना है, वाशर लगानी है, फिर लॉक लगाना है, उसके बाद फिर आपने फिंगर ड्राइवर लगाना है, उसके ऊपर लॉक लगेगा, लॉक के ऊपर एक वाशल आएगी, फिर एक ड्राइवर आएगा, ड्राइवर के ऊपर एक वाशल आएगी, वाशल के बाद फिर एक ड्राइवर आएगा और ड्राइवर की जो टेपर साइड है वो आपने नीचे की तरफ करनी है, फिर एक वाशल आएगी। इस तरह करके आप गियर ट्रांसमिशन को मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद इस गियर ट्रांसमिशन को हमने इंजन के साथ फ़िक्स कर देना है। फ़िक्स करके जब भी आप इंजन खोलें, जिस भी मकसद के लिए खोलें, तो इंजन के जो जैन हैं और सीले
वो आपने ज़रूर रिप्लेस करनी है, अदरवाइज़ लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगा। बाकी ना तो हमने इसकी क्रैंक शाफ्ट खोली है, ना तो टाइमिंग चैन वाली साइड खोली है, सिर्फ गियर का जो प्रॉब्लम था वो हमने इसका ठीक कर दिया है। काउंटर शाफ्ट टूटी हुई थी और काउंटर शाफ्ट हमने न्यू डाल दी है क्रॉन लिफान कंपनी की, और अब हम इसको फिक्स कर रहे हैं। अब हमने जैन जो है वो नया लगा दिया है, इसके सारे बोल्ट्स कस दिए हैं, उसके बाद बारी बारी एक एक चीज़ हमने इसी तरह फिक्स कर देनी है। एंड में आपको इस बाइक को टेस्ट भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो अब आ रही है या नहीं आ रही। अब जी काउंटर शाफ्ट होती है ये बहुत हैवी मटेरियल की होती है, इसको तोड़ने के लिए बहुत हैवी थ्रस्ट चाहिए जिससे ये टूट सकती है, ऐसे नहीं टूट सकती। अब आप ख़ुद हिसाब लगाएं कि जब इस बाइक को चला रहे थे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, बकौल उनके 50 की स्पीड थी लेकिन स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड के दौरान उनसे गियर लग गया। अब इंजन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इंजन के अंदर पेट्रोल नहीं था, अगर जो इंजन स्टार्ट हो जाता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं बननी थी। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, वो सारा ज़ोर लगता रहा, व्हील जाम रहा, व्हील की जो पावर थी उसकी वजह से ये काउंटर शाफ्ट जो है वो टूट गई है। अगर जो पेट्रोल होता गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर, तो फिर बाइक स्टार्ट हो जाती, स्टार्ट होने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम से बच जाती। जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मुकम्मल इंजन खुलता है, जब इंजन खुलता है तो अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। अभी हम आपको कुछ एक्सपेंस बताते हैं जिसमें इंजन को वॉश करने के लिए तकरीबन 1.5 लीटर पेट्रोल चाहिए होगा, इंजन की असम्बलिंग डिसअसम्बलिंग के लेबर चार्जेस होंगे तकरीबन 2500 रुपये, 70 सीसी इंजन के होते हैं। उसके अलावा जैन और सीलें न्यू डलेंगी और जो काउंटर शाफ्ट है वो भी न्यू डलेगी, और क्लच वाला जो बुश है जब भी इंजन खुलता है वो भी रिप्लेस करना पड़ता है। तकरीबन कोई 5000-5500 रुपये के अराउंड एक्सपेंस आ जाते हैं। अब इस इंजन की हमने हर एक चीज़ पहले वाली ही फ़िट की है, जैन, काउंटर शाफ्ट, सीलें और क्लच बुश वगैरह यही न्यू डले हैं। रिंग भी जो हैं वो पहले वाले हैं, मैंने आपको बताया। अगर आप सिलेंडर और पिस्टन को अलग अलग कर देंगे तो फिर आपको रिंग जो हैं वो रिप्लेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप वैसे भी फ़िट कर सकते हैं। हेड के जो वाल हैं वो भी पहले वाले ही हैं, ना तो हमने ग्राइंड करवाए, ना तो हमने वालों की सीलें चेंज की, कुछ भी चेंज नहीं किया। जस्ट हमने हेड को खोला, साइड पर रख दिया, उसको वॉश किया और वॉश करने के बाद उसको वापस फिट कर दिया है। टाइमिंग चैन भी इसकी पहले वाली है। इंजन ऑयल भी जो है वो भी पहले वाला ही डलेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि कस्टमर का ये कहना है कि हमने इंजन ऑयल जो है कुछ टाइम पहले ही तब्दील करवाया। लेकिन मैं आपको बता दूं एहतियातन आप इंजन ऑयल ज़रूर तब्दील करवाएं, क्योंकि जब भी इंजन खुलता है इंजन को आप ऑयल को निकालेंगे किसी भी डिब्बे के अंदर, उसको जितना भी साफ़ कर लें थोड़ा बहुत कार्बन वगैरह कचरा वगैरह उसके अंदर मिक्स हो जाता है। उस इंजन ऑयल को दोबारा इंजन के अंदर आप डालेंगे तो इंजन में कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि जब भी आप इंजन को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल करें उसके बाद उसको असेंबल करें तो ऑयल जो है वो आपने रिप्लेस कर देना है। इंजन जो है मुकम्मल तौर पे असेंबल होने के बाद बाइक के साथ भी लग गया है। अभी हमने व्हील घुमाया, जैसे ही गियर लगाया व्हील जाम हो रहा है, इसका मतलब अब जो गियर हैं बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं, पहले ये कंडीशन नहीं थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।